जिसको 2-2 लाख रुपया पगार मिल रहा है, क्या वो पैसे का भूखा नहीं है भी? तो पैसा तो चाहिए जब तक उसका मन न भर जाए। लेकिन प्राइवेट स्कूल के माध्यम से हम चाहते हैं, क्योंकि इनकी एक बड़ी मजबूती है, जहाँ सरकारी स्कूल में फोकट में खाना, फोकट में कपड़ा, फोकट में ये, फोकट में किताब सब मिल रहा है, 1 लाख 1.5 लाख 50 हज़ार पगार मिल रहा है मास्टर जी को, फिर भी बच्चा नहीं भेज रहे हैं माँ बाप। इसका मतलब क्या? क्यों यहाँ 500 रुपया 1000 रुपया देकर भेज रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खाई है, वो समझने की जरूरत है। मैं कहूँगा इस देश को चाहिए प्राइवेटाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। गांव के स्तर का प्राइवेट है, अपना पानी, अपना बिजली, अपना सोलर, अपना दूध, अपनी पाठशाला, अपनी व्यायामशाला, अपनी ग्रामोद्योगशाला, अपना नर्सिंग, ब्रीडिंग, अपने ब्रेड, बेकरी, बिस्किट, ये सारा संविधान में दिया हुआ है। 29वां विषय पंचायती राज के लिए सब दिया हुआ है। लेकिन जिसको पावर मिल गया है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, कलेक्टर हो, पंचायत राज अधिकारी हो, वो छोड़ना नहीं चाहते। बच्चे कुछ प्रधान जी आगे वो भी नहीं छोड़ना चाहते। तो एक बड़ा चश्मा है, क्या बोलेंगे उसको, कश्मकश चल रहा है। कहाँ रोए, किसके पास रोए? अभी एमएलए साहब को 5-5 करोड़ रुपया मिल रहा है, जैसे पहले एमपी को मिलता था। तो खैर चल रहा है, उसको चलने दें। हमारा मतलब ये बड़ी लाइन बनाओ। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर इसको कोई 5-7 प्रश्न या आपकी चर्चा हो तो करे, नहीं तो मेरा अनुरोध होगा, एक, निराशा न आने दे, इसलिए आशावादी किरण ढूंढे, जामुन मिशन। दूसरा है, क्या हम गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा, व्यवसाय, गाय में, गोबर में, पेड़ में, नर्सरी में, तुलसी में, जड़ी बूटी में। तीसरा, क्या हम प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट नर्सरी वाले, प्राइवेट कलाकार, प्राइवेट साइकिल वाले, प्राइवेट दुकानदार, इस देश को विश्व गुरु बना सकता है प्राइवेटाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। ये दिल्ली वाला प्राइवेटाइजेशन है, गांव गांव में उद्यमिता, अपना दूध, अपना गाय, अपनी गोबर, अपना क्यों नहीं हो सकता? क्यों बाहर से जाए? और अंत में गाजीपुर एक केस स्टडी के रूप में हम चाहेंगे, राय साहब जरा भाई साहब से और पूछे, कोई ब्लॉक लेना चाहेंगे अपना ब्लॉक लेके 100 करोड़ का अपने, 100 करोड़ में 10%, यानी 10 करोड़, 10 करोड़ में 5 करोड़ कम से कम गांव में जाना चाहिए। यानी एक गांव का अगर 2 करोड़ का बन रहा है तो कम से कम 20 लाख उसमें सर्विस चार्जेस है। और ये सरकार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बैंक एक प्रोफेशनल बॉडी है जहाँ लोग जमा करते हैं और लोगों का काम उसका लोन देने का। दोनों काम मिलन होना चाहिए, पैसा सुरक्षित रहे और लोन दिया हुआ वापिस आ जाए। तो इसके लिए जामुन मिशन के अंतर्गत हमारा विश्वास है कि एक विश्व के लिए मॉडल निकल सकता है। और कई कारण है, भी समय में बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद गाजीपुर वालों ने अपने को पहचाना नहीं। ये ग्रांट, रिबेट, सब्सिडी, नेतागिरी, जातिवाद, पानी, गड्ढे, भ्रष्टाचार, इसके चक्कर में कहीं अटक गए हैं और हम द्वंद्व मिल रहे हैं। क्या हम अपवादियों के माध्यम से, कवियों के माध्यम से एक 3 महीने का अभियान चला, कोशिश करूंगा मैं 1.5 महीने में कम से कम एक बार हो रहा है, क्योंकि यहाँ दमदार बहुत हैं। आज हम जिनका देख के आ रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, जैविक वाला बहुत दमदार। हमारे साथ में सिंह साहब बैठे हुए हैं, ये रिटायर्ड है। तो जैविक के साथ संपूर्ण क्रांति आप सब जानते होंगे, चौधरी चरण सिंह ने और जयप्रकाश जी ने शुरू किया था। जो काम गांव में हो सकता है वो शहर में नहीं होगा। चौधरी साहब भी चले गए, वो भी चले गए, सरकारें बदल गई, जयप्रकाश जी चले गए। लेकिन जिनको यादें हैं वो कम से कम इस अधूरे सपन को पूरा करने के लिए स्वार्थ के साथ उंगली की मुट्ठी बनाए, केवल 3 महीने। उसके बाद अगर इसमें दम होगा तो ये अपने आप दम होगा।